गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक्स में लास्ट क्लासेस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और साथ के साथ दो मोनोसैकेराइड आपस में किस बॉन्ड से लिंक कर कर एक दूसरे से लिंक होते जुड़ते हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद जो टॉपिक आता है आपकी बुक के हिसाब से वो ओलिगोसैकेराइड्स आता है और पॉलीसैकेराइड्स आता है। और एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ द सीबीएसई एनसीईआरटी, तो ये जो टॉपिक्स हैं इस साल आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीगोसैकेराइड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि भी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा प्रोटीन। क्या होगा बेटा? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन जो है इसका एक ये ड्राइव हुआ है, प्रोटीन जो है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। किससे? प्रोटियोज। और इस प्रोटियोज का मीनिंग जो होता है बेटा वो होता है प्राइम इंपॉर्टेंट। प्राइम, क्या कह लीजिए, प्राइमरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन नाम से, अगर इसके नाम के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन लगाएं, द बायोमोलिक्यूल्स which are essential for प्राइमरीली या प्राइमरी ग्रोथ कह लीजिए, प्राइमरी ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज प्रोटीन्स। तो उन्हें हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो वो बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं उन्हें हम प्रोटीन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो प्रोटीन है जितने भी एसेंशियल हैं, ये हमारी लाइफ में जो सेल्स हैं, दीज आर, हम कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। जितनी भी लिविंग सेल्स होंगी उन सभी लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपकी, और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, कुछ डेड भी मिलते हैं, कुछ ऐसे भी, जैसे कि आपकी नेल्स में मिलते हैं, यस, आपके हेयर में मिलते हैं, हेयर्स में मिलते हैं, या फिर स्किन पर जो मिलते हैं वो है जो आपको नॉर्मली बता रहा हूँ मैं बेटा। लेकिन इससे अलग जितनी भी सेल्स होंगी, हर सेल के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और बिना प्रोटीन के आप के लीजिए, आपकी जो सेल जो होती है, सेल को रिपेयरिंग मटेरियल होता है ना, इट इज रिपेयरिंग मटेरियल ऑफ सेल या बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल। इट इज रिपेयरिंग और बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल्स। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनका रिपेयरिंग मटेरियल होता है और बिल्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना। और अगर मैं इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री की टर्म में इसे डिफाइन करूं, तो प्रोटीन क्या है केमिकली, अगर मैं कहूं इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, proteins are condensed, हाँ, yes,
condensed polymers of अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो केमिस्ट्री की टर्म में जो प्रोटीन क्या है, दीज आर द कंडेंस्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अल्फा एमिनो एसिड। यानी प्रोटीन्स जो हैं, जो आप प्रोटीन की बात करते हो, अगर मैं प्रोटीन के ही बारे में बात करता हूँ, तो प्रोटीन को जब आप हाइड्रोलाइज्ड कराओगे, प्रोटीन्स को जब आप हाइड्रोलाइज्ड कराओगे तो आपको वहां से पेप्टाइड्स मिलेंगे, पेप्टाइड्स मिलेंगे। और पेप्टाइड्स को अगर आप हाइड्रोलाइज्ड कराओगे बेटा, तो वहां आपको अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे। दैट मीन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन्स जो हैं आपके अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड, सैकड़ों या कह लीजिए कहीं कहीं पे हजारों, कहीं कहीं पे लाखों अल्फा एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़कर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड्स के बारे में। तो एमिनो एसिड्स बेटा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप साथ साथ होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain at least one COH group and one NH2 group in it, या in them कह लीजिए, in them are known as एमिनो एसिड्स। इन्हें हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये जो एमिनो एसिड्स होंगे आपके, यानी जनरली NH2 कार्बन और उसके बाद आपका COH ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R ग्रुप होता है, तो इसे हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स। अभी जो एमिनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। किस बेस पर? इट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमाइन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू COH ग्रुप, ऑन द basis of position of amine group with respect to COH group. Amino acids are following types. एमिनो एसिड्स फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एमिनो एसिड्स होते हैं आपके अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। अभी जो अल्फा एमिनो एसिड्स होंगे, है ना, NH2 ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। ओके, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, यानी एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं आपका NH2 C COH और आपका R, ये H। दिस इज अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फर्स्ट फंक्शनल में, तो ये जो आपका अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन से जुड़ा NH2 ग्रुप है, तो अल्फा एमिनो एसिड हो गया। क्लियर है? सेकंड, बीटा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स। बीटा एमिनो एसिड्स का मतलब क्या हुआ कि NH2 ग्रुप जो होगा बेटा, इट इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका NH2 ग्रुप बीटा कार्बन से जुड़ा हो, COH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा, यस, तो ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हुआ।
तो बीटा कार्बन से जुड़ा है NH2 ग्रुप, वो आपका बीटा एमिनो एसिड। तो ऐसे ही आपका गामा एमिनो एसिड्स होता है। तो आपके लिए जो जरूरी है बेटा कि आप इन बारे में जानो कि अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड्स हम किस बेस पर कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। NH2 ग्रुप प्रेजेंट एट गामा कार्बन, ओके, गामा कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल की फॉर्म में आप ले लीजिए NH2 CH2 CH2 CrH एंड COOH। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा ग्रुप पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, दैट मींस ये गामा एमिनो एसिड्स होता है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अल्फा एमिनो एसिड्स है, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड्स ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बीटा और एमिनो और गामा एमिनो एसिड्स आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन इससे अलग अगर मैं क्लासिफाइड करूं एमिनो एसिड्स का ही, तो एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन के बेस पर तो दे मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर मैं कह रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर के बेस पर अगर मैं उनको क्लासिफाइड करूं, दे आर एसिडिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, जो आपका एमिनो एसिड होता है उसमें एक बेसिक यानी NH2 ग्रुप होता है और एक एसिड यानी COH ग्रुप होता है। अगर उसमें एक से ज्यादा CH2 ग्रुप हो, लिख देते हैं इन विच more than one COOH group present, वो हो गया आपका अल्फा एमिनो एसिड, सॉरी एसिडिक एमिनो एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ NH2 HCOH CH2 COOH, तो अभी क्या हुआ कि CH2COH जो है आपका, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये और ये NH2 हो गया, तो एक से एक न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक एमिनो एसिड हो गया। या फिर आप कह लीजिए सेकंड जो होता है वो होता है आपका बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स। तो बेसिक एमिनो एसिड्स क्या होंगे बेटा, जिसमें एक से ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इन विच या विच कंटेन मोर देन one NH2 group, yes, in which more than one NH2 group present। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ये आपका NH2 ग्रुप हो गया, COH हो गया, और ये आपका CH2 NH2 ग्रुप हो जाता है, तो ये आपका बेसिक हो जाता है। एंड थर्ड वन आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, तो बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स जिनमें इक्वल क्वांटिटी में NH2 और COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कह लीजिए विच कंटेन equal in quantity NH2 and COH group are present, जिनमें अगर ये दो हैं तो ये भी दो, ये एक है तो ये भी एक, अगर NH2 ग्रुप दो है तो COH ग्रुप भी दो होंगे, अगर NH2 ग्रुप एक है तो COH ग्रुप भी एक है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका NH2 CH3 एंड COH एंड H, दिस इज, इसमें दोनों न्यूट्रल है आपका, क्योंकि दोनों इक्वल इन क्वांटिटी होते हैं। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पर बात कर रहे थे हम, ऑन द बेसिस ऑफ उनके केमिकल बिहेवियर के बेस पर बात कर रहे थे हम, उनका जो है आपका। और लास्ट में एक
छोटा सा आपको एक और चीज पढ़ना है कि एमिनो एसिड जो होते हैं एक तरह के नए तरह के आयन का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड के बारे में बात हो रही है कि NH2 जो है कार्बन R, ये अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में भी हो रही है COH। अब जो NH2 ग्रुप पर जो नाइट्रोजन है इट इज बेसिकली केमिकल बिहेवियर, और ये आपका एसिडिक है, इसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस हाइड्रोजन को। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर में जाएगा और NH जो है 3 हो जाएगा वहां पर, NH3 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CR H एंड COO नेगेटिव। तो यहाँ पर एक नए तरह के आयन का फॉर्मेशन करता है जहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ कंटेन करते हैं। इस तरह के आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा? ज्विटर आयन। क्लियर है? तो ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, एक दूसरे में ये लोन पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज जो होता है वो चलता रहता है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, पोजीशन में होता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अल्फा एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे और अल्फा एमिनो एसिड्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।